हरे कृष्णा। तो बहुत सारे मेरे मित्र पूछते हैं कि प्रभु जी आप लोग मंदिर में रहते हैं, तो आप लोग मंदिर में रह के क्या आप लोग का दिनचर्या है और मंदिर में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो सर्वप्रथम जो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी भक्त मंदिर में रहते हैं वो सुबह 3:30-4 बजे के बीच में जग जाते हैं और नहा धोकर भगवान के नाम लेकर तिलक लगाते हैं और तिलक लगाने के बाद स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सभी भक्त मंदिर में जाते हैं और फिर भगवान का 4:30 बजे मंगलारती होता है और उसके बाद मंगलारती के बाद सभी भक्त बैठकर भगवान के नाम का जप करते हैं 7 बजे तक टेम्पल हॉल में। और जप के पश्चात जब जप हो जाता है 7 बजे फिर भगवान का जो ड्रेसिंग होता है, भगवान का पुजारी जो है वो श्रृंगार करता है भगवान का, नए वस्त्र नए आभूषण और फूलों के साथ सजाया जाता है। और उसके पश्चात भगवान का दर्शन सभी वैष्णवों को कराया जाता है। जो भी भक्त है वो सभी भगवान का दर्शन करते हैं और फिर उसके पश्चात गुरु पूजा होता है। श्रील प्रभुपाद जी के हम लोग पूजा करते हैं और श्रील प्रभुपाद जी की पूजा के पश्चात ही भागवतम क्लास होता है, जो कि भागवतम क्लास अनेक महान वैष्णवों या सीनियर ड्यूटियों के द्वारा दिया जाता है। जो सीनियर भक्त है वो लोग भागवतम का अनेक प्रकार से उदाहरण के द्वारा हमें बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं और भगवान कृष्ण की कथाओं को और अधिक प्रेम के साथ हमें समझाते हैं कि किस प्रकार कृष्ण ने अनेक सारी लीलाएं किए और उसका क्या क्या मीनिंग है और कथा सुनने के क्या फायदे हैं, कथा क्यों सुनना चाहिए, ये भौतिक संसार क्या है और इस भौतिक संसार से निकलने का क्या रास्ता है और ये शरीर है ये वास्तव में है क्या और 84 लाख योनियां क्या है। तो इस सभी चीजों के बारे में वैष्णव लोग बताते हैं भागवतम से, भगवत गीता से और चैतन्य चरितामृत से। फिर उसके बाद होता है भगवान को ऑफरिंग लगाया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। उसके बाद भोग लगाने के पश्चात महाप्रसाद आता है और सभी वैष्णव जो भी हैं उन सभी को प्रसाद ग्रहण कराया जाता है और सभी वैष्णव प्रसाद पाने के पश्चात सभी अपनी अपनी सेवाएं में लग जाते हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि वैष्णव जो ब्रह्मचारी है उसको कम से कम 8 घंटा सेवा करना है, 8 घंटा सेवा और 2 घंटे श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना है। तो उसके बाद सभी अपनी सर्विस में लग जाते हैं और सेवा करते हैं। फिर उसके पश्चात भगवान का राजभोग तैयार होता है। कई सारे वैष्णव मिलके या कई सारी माताएं मिलके राजभोग बनाती है भगवान के लिए, जिसमें कई सारी वैरायटियां होती हैं और भगवान को फिर वो 12 बजे भोग लगाया जाता है और फिर 1 बजे भगवान की आरती होती है और उसके पश्चात फिर भगवान को भगवान रेस्ट करते हैं 1 से 4 के बीच। फिर 4 बजे दोबारा पुजारी आते हैं और भगवान को उठाते हैं और उनको कुछ फल फ्रूट भोग लगाते हैं और फिर उसके पश्चात जैसे ही 6:30 बजता है तो दोबारा पुजारी भगवान को ऑफरिंग करते हैं, जैसे कि हलवा, चपाती, सब्जी, ये चीजें भोग लगा के भगवान को फिर ऑल्टर खोल देते हैं और 7 बजे होता है संध्या आरती। तो संध्या आरती में भी बहुत सारे भक्त आते हैं और भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। आसपास के मंदिर में, इस्कॉन मंदिर के आसपास रहने वाले लोग भी आते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं। और फिर शाम को संध्या आरती के बाद होता है नरसिंह आरती और रात को होता है भगवान को दूध भोग लगाया जाता है और उसके पश्चात भगवान को शयन दिलाया जाता है और फिर टेम्पल बंद कर दिया जाता है और सभी वैष्णव अपने अपने रूम में जाके भगवत गीता या भागवतम का कुछ श्लोक पढ़ते हैं और सभी रेस्ट करते हैं। और इसी प्रकार हर वैष्णव का जो भी ब्रह्मचारी है इन सभी का दिनचर्या ऐसे ही रहता है। प्रचार में जाते हैं, दिन में बुक डिस्कशन करते हैं और भी बहुत सारे कार्य करते हैं और इसी प्रकार इनका दिनचर्या रहता है। हरे कृष्ण।